निष्ठा लगता है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव वेव्स लगती है, कुछ तो भी हल्का हल्कापन लगता है, प्रसन्नता लगती है। तो ये जो हमारे सामने देख करके आपको इतना होता है और आचार्य भगवान जैसे मिल जाए तो आनंद से कली कली खिलने लगती है। तो ऐसे भगवान तो अनंत गुना उससे ज़्यादा उनकी शक्ति है। तो उनके चरणों में जब मस्तक नत करते हैं हम, तो हमारे कई प्रकार के फायदे बिना मांगे हो जाते हैं। सूरज उगने के बाद बिना कहे अंधकार चला जाता है, बिना कहे लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं, बिना कहे अपने अपने काम में वो विद्यार्थी स्कूल की तरफ जाता है, गृहिणी घर के चौके की तरफ जाती है, गृहस्थ है जो अपने ऑफिस दुकान की तरफ चले जाते हैं। सूरज थोड़ी कुछ कहता है तू ये काम कर, तू वो काम कर, वो कुछ नहीं कहता। वो कैटेलिटिक एजेंट है। कैटेलिटिक एजेंट यानी खाली उपस्थित रहना, करना कुछ नहीं। स्कूल में बच्चे खूब धमाल मचा रहे होते हैं और इतने में अगर सर आ जाए, टीचर आ जाए, तो टीचर कहते कुछ नहीं, पर टीचर आते ही सारे बच्चे कैसे हो जाते हैं, गड़ी गुप चढ़ी चुप। तो इस तरह से उसको कैटेलिटिक एजेंट कहते, कुछ कहे बिना जिस सामने वाले पे उसका असर पड़ जाता है उसको कैटेलिटिक एजेंट कहते हैं। ऐसे भगवान का अस्तित्व कैटेलिटिक एजेंट की तरह होता है। इसके लिए मराठी भाषा में कहा है, भक्ता मरे नमविल्या किरीटास देते, उद्योत जे अघत मास लयास नेते, मी भक्तीने नमित से जिन पादुकाला, आधार जे भवजली पतिता जनाला, आधार जे भवजली पतिता जनाला। तो संसार के सागर में डूबने वाले लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ आधार अगर कोई है तो कौन है? भगवान। भगवान के चरण, आदिनाथ भगवान के चरण। और आदिनाथ भगवान जब अपना आयुष्य पूरा करके मोक्ष में पधार जाते हैं, उनका शरीर यहाँ पे रहता है, पर उनके बोले हुए जो शब्द है वो भी आज आकाश में कायम है। 24 तीर्थंकर जो बोल के गए वो आकाश में कायम है। जो भी बोलता है वो शब्द ऐसे है, सद्दंदयारो जोय पभा छायात है वय वन्न गंधर साफासा पुद्गलाणम तुलक्षणम। ये पुद्गल है और ये पुद्गल कभी भी नष्ट होते नहीं है। तो भगवान के शरीर के परमाणु भी खाली रूपांतरित हो गए, राख के रूप में रूपांतरित हो गए, बस उस राख के अंदर जो भगवान की जबरदस्त पुण्य की शक्ति थी वो कण कण में व्याप्त थी और वे सारे आज भी इस आकाश मंडल में विद्यमान है। जो भी भक्ति करता है उसका अनुभव वो ले सकता है। कहते हैं ये मानतुंगाचार्य है, इनके सामने एक चैलेंज आ गया था। राजा भोज के जमाने में मयूर भट्ट नाम का एक प्रकांड ब्राह्मण था और उसका दामाद भी ब्राह्मण था और दोनों पंडिताई का बहुत ज़्यादा अहंकार करते थे और पंडिताई के बल पर वे क्या करते थे, चमत्कार लोगों को दिखाते थे कि मेरा हाथ तोड़ दो, हाथ तोड़ दिया वापिस वो जमा लेते थे, पैर तोड़ दो वापिस पैर को सुरक्षित कर लेते थे। इस तरह से चमत्कार दिखाते थे। तो राजा भोज कहने लगे कि ऐसा चमत्कार को तो दुनिया में हमने कहीं देखा नहीं। क्या कहा? दुनिया में ऐसा चमत्कार हमने कहीं देखा नहीं। तो एक जैन बांधव वहाँ पे बैठे होते हैं, वो कहते महाराज साहब ये चमत्कार तो छुटपुट चमत्कार है, हमारे संत तो ऐसे हैं कि वो आप चाहे सो चमत्कार दिखा सकते हैं। तो बोले ऐसे कौन है, हमको बताओ, हम तो बहुत देखना चाहते हैं, ऐसे चमत्कार देखने में हमको बहुत इंटरेस्ट है और हम देखना चाहते हैं। तो बोले उनको विनंती करके यहाँ बुलाओ तो बात बन सकती है। तो राजा के बड़े बड़े सेवक वहाँ पे जाते हैं, विनती करते हैं महाराज साहब को कि महाराज साहब कुछ घंटों के लिए हमारे यहाँ पधारो, हमारे राजा को दर्शन करने हैं आपके और हम सब आपको देखना चाहते हैं, आप जरा सी कृपा करो, हमारे वहाँ चरण रखो। तो मानतुंगाचार्य वहाँ पे आते हैं और मानतुंगाचार्य को राजा पूछते हैं कि क्या
आप चमत्कार कर सकते हैं? उसने कहा चमत्कार नाम की चीज हमारे पास कुछ है नहीं, हम खाली भक्ति में विश्वास करते हैं। और भक्ति करते करते भक्त यानी विभक्त यानी अलग होना, और भक्त यानी एक हो जाना, जुड़ जाना। तो हमको इतनी ज्यादा भक्ति की प्रैक्टिस हो गई है, हम पहली बात तो 1 से 2 बने नहीं, संसार रचाया नहीं, पैसे के लफड़े में पड़े नहीं, प्रपंच हमने किया नहीं, परिवार हमने बढ़ाया नहीं, तो हम तो एक रूप होने में विश्वास रखते हैं। और एक रूप जब चेतना हो जाती है तो वो चाहे सो काम कर सकती है। ऊर्जा क्या काम नहीं कर सकती? आज भी ऊर्जा से ऑपरेशन होते हैं ना, वो कौन से ऑपरेशन कहते हैं उसको? लेजर। इतनी ज्यादा स्पीड से वो सुई चलती है कि अंदर का अपेंडिक्स, खाली सुई अंदर में डालो तो उसको काट डालते हैं, बिना पेट फाड़े ऑपरेशन हो सकते हैं लेजर से। वो लेजर की शक्ति, अंदर में ऊर्जा की शक्ति निर्माण करने की हमारे यहाँ साधु संतों में वो पावर थी। और उन्होंने कहा हम चाहे सो कर सकते हैं, आप चाहे अभी मुझे 48 ताले में बंद कर दो, 48 बेड़ियां मेरे शरीर में डाल दो, तो मैं मेरे भगवान के भक्ति के बल पर उन बेड़ियों को तोड़ सकता हूँ। तो कहते हैं राजा को तो शौक ही था, राजा ने कहा हम ये काम करेंगे। और कहते हैं 48 बेड़ियां उनके शरीर में क्या कर दी, बांध दी गई, और 48 तालों में उनको रखा गया। 48 ऐसे कमरे थे, हर एक को ताला, अंदर और कमरा, अंदर और कमरा, ओरा माए ओरड़ी, ओरा माए ओरड़ी, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, ऐसे कमरे में भगवान मानतुंगाचार्य को ले जाके रखा। और उनका शरीर भी सारा जकड़ दिया लोहे की जंजीरों से, लोहे की जंजीरों से शरीर जकड़ दिया। और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए वो बैठ गए। भक्तामर प्रण, भक्तामर कहते ही उनके सारे अणु परमाणु सारे एक रूप हो गए। एक तारी संगे एक रूप झालो, एक तार, मन की तार, एक वचन की वही और काया की वहाँ, जहाँ वचन वहाँ काया, जहाँ काया वहाँ मन। इस तरह से एक तार चारों तरफ से भगवान के फैले हुए परमाणु है, उनको आह्वान किया कि मेरे आदिनाथ भगवान के परमाणु जहाँ जहाँ भी हो वे मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, अपनी तरफ ले रहा हूँ। वो शक्ति, इतनी पावरफुल शक्ति उनके शरीर में इकट्ठी होती गई। और उनके शरीर में लगी हुई जो बेड़ी थी, साखर थी, वो क्या होगी, ठटाक से टूट गई। वो उठ करके खड़े हुए, दरवाजे के पास गए तो दरवाजे की साखर टूट गई, ताला टूट गया। अगले रूम में गए, दूसरी गाथा बोली, दूसरा दरवाजा खुला, तीसरी गाथा बोली, तीसरा दरवाजा खुला, चौथी गाथा बोली, चौथा दरवाजा खुला। ऐसे करते करते 47 गाथाओं का उच्चारण। और उसी समय वो कविता बना रहे थे, कोई बनी बनाई कविता नहीं ली थी। उत्स्फूर्त भक्ति के कारण से शक्ति जागृत होती है, और शक्ति जागृत होने के बाद आदमी चाहे सो अकल्पित बातें कर सकता है। तो इस तरह से उनकी शक्ति जागरण, ऊर्जा का इतना बड़ा जागरण उनके अंदर हो गया। और देखते देखते 47 ताले टूट गए। और उसके बाद उन्होंने कहा रुक जाओ, अब उन ब्राह्मणों को बुलाओ, मेरा एक ताला और एक बेड़ी बची है, उनमें अगर ताकत है वो तोड़ के बताए। वे दोनों आते हैं, ससुर जवाई मयूर भट्ट और उनके जवाई दो, बाण भट्ट मयूर भट्ट है, मयूर भट्ट और उनके जवाई दोनों आते हैं। और आने के बाद काफी उच्चारण करते हैं, पर जिसका मन एक तरफ, वचन दूसरी तरफ, काया तीसरी तरफ, पैसे लेने के लिए जो धंधा करते धर्म का, उनके पास पावर कहाँ से आएगी। और ये तो एकदम ऐसे निर्ग्रंथ और ऐसे निसंग ऐसे संत थे, उनको ऊर्जा अपने पास इकट्ठी करने की कला थी। तो उन्होंने विचारों ने मंत्रों का उच्चार किया, ना ताला टूटा ना बेड़ी टूटी। और तब कहा कि देखिए साहब, अब हम अपनी आंखें ढकते हैं, ये ताला भी टूट जाएगा, ये बेड़ी भी टूट जाएगी। वो ताला ही फटाक से टूट गया, आखिरी 48वीं गाथा बोली और ताला टूट करके नीचे गिर गया। और बेड़िया भी, एक ही बेड़ी बची थी, वो भी टूटकर हमारे मानतुंगाचार्य सभा के बीच में आकर के खड़े हुए। उन्होंने कहा भगवान, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सारी दुनिया ऊर्जा से भरी हुई है। इस ऊर्जा को अपनी तरफ लाना और इस ऊर्जा का उपयोग करना, ये काम साधक लोग कर सकते हैं। ये काम उस समय
वे 48 गाथाएं जो तैयार हुई वो आज तक काम आ रही है। वो 48 गाथा में इतनी शक्ति है, कहा गया है जिन चरणासु अमर भगतरा मुगटारी मणिया परकासे। राजस्थानी भाषा में कहा है जिन